Welcome back, students. We are going to continue with the logic. We have finished with how to identify a statement in logic, then about the truth value, then we learned a little about negation, then we learned about how to construct the truth table, then how to identify whether a statement is a tautology, contradiction, contingency, and lastly we also did logical equivalence, how to find out how to decide whether two statements are equivalent. So now today we are going to do exercise 1.5, and then I will be doing exercise 1.7 and a small part of negation. These three concepts we'll be doing today, and the next lecture I'll be doing negation and Venn diagram. So that will be the 90% of the chapter. There's one exercise 1.8. It requires little more time, that I will do later because it requires a lot of formulas. So that I'll do later on. So it's a small part, but majority of the chapter I'll be finishing by one more lecture. Now, quantifiers and quantified statement. There are two types of quantifiers. One is universal, ulta A, which you can see, and existential quantifier, that is ulta E. So A means all and E means at least one. एक तो कोई एक, और यूनिवर्सल यानी सारे. जैसे अपने ग्रुप में सारे जो बच्चे हैं उन सबका सब लोग 12th स्टैंडर्ड में हैं, सब लोग कॉमर्स कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यूनिवर्सली सेम है. लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे सबके पास आईफोन है तो सबके पास नहीं होगा, तो किसी किसी के पास होगा, किसी के पास वन प्लस होगा. दैट इज एक्सिस्टेंशियल, यानी सबके पास जो चीज़ है जो क्या दैट इज यूनिवर्सल, और किसी किसी के पास एक के पास होगा तो भी चलेगा, देन इट इज कॉल्ड एक्सिस्टेंशियल. तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर, द सिंबल उल्टा ए स्टैंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, सारे वैल्यूज, ऑल द वैल्यूज हैव टू सैटिस्फाई अ पर्टिकुलर कंडीशन, ऑल द वैल्यूज. दिस इज नोन एज यूनिवर्सल क्वांटिफायर. In existential quantifier उल्टा E, the symbol E stand for there exists, यानी एटलीस्ट एक वैल्यू तो है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जो कंडीशन दिया होगा सामने. दिस सिंबल इज नोन एज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स. अब हम लोग ये इसका यूज देखेंगे कि हाउ टू यूज द यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स. Use of quantifiers to convert each of the following open sentences defined on n यानी natural number into a true statement. यानी हमको एक क्वेश्चन दिया है, उसको हम लोग को प्रॉपर क्वांटिफायर लगा के उसको ट्रू स्टेटमेंट बनाना है. तो पहला क्वेश्चन है 2x + 3 = 11. अभी 2x + 3 = 11, अब कोई भी वैल्यू डालेगा x की जगह पे तो 11 आंसर आने वाला नहीं है. सिर्फ हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे मेंटली तो 2x = 11 - 3 8, 2x = 8, तो x = 4 आएगा. तो एक x का एक ही वैल्यू है 4 जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. तो इसके लिए इसमें हम लोग यूनिवर्सल क्वांटिफायर नहीं यूज कर सकते, हम लोग क्या यूज करेंगे, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. तो कैसे लिखना है, देखो फर्स्ट का सॉल्यूशन है 2x + 3 = 11 का ई अपना वो एग्जिस्टेंशियल, देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स सच दैट 2x + 3 = 11. तो ये सिंबल आपको डिसाइड करना है कि यहाँ उल्टा ए यूज करना है कि उल्टा ई यूज करना है, बस वही डिसाइड करना है. फिर इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट सिंस x = 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेटिस्फाई, यानी एक भी नंबर सेटिस्फाई करता है वो स्पेसिफाई कर लो तो तुम्हारा ये ट्रू स्टेटमेंट बन गया. सेकेंड है x³ > 64. अभी x³ यानी ऐसे कौन से नेचुरल नंबर्स है जिसका क्यूब 64 से कम है. तो 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है. तो ये तीन ही नंबर्स हैं जो सेटिस्फाई करते, सारे नेचुरल नंबर्स नहीं करते. तो इसके लिए यहाँ भी क्या यूज करना पड़ेगा, उल्टा ई. उल्टा ई x बिलोंगिंग टू n सच दैट x³ > 64. इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट सिंस x = 1 और 2 और 3 या 1, 2, 3 बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स सेटिस्फाइज x³ > 64. नेक्स्ट है x + 5 > 9. तो ऐसे कौन से वैल्यूज x के डालेंगे तो 9 से कम आएगा, तो 1 डालेगा तो आएगा 1 + 5 6, 9 से कम आएगा. 2 सेकेंड नेचुरल नंबर डालेंगे 2 + 5 तो 7 9 से कम आएगा.
3 डालेंगे 3 + 5 8 तो भी 9 से कम आएगा, तो इसका मतलब, और 4 डालेंगे तो इक्वल आएगा, तो 3 है, लेकिन सारे तो नहीं है ना, तो अगेन ई डालना है, और उल्टा ई x बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट x + 5 इज लेस देन 9. इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट सिंस x इज इक्वल टू 1 or 2 or 3 बिलोंग टू नेचुरल नंबर satisfies x + 5 लेस देन 9. तो ये 3 वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं, इसके लिए ई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सॉल्व एग्जाम्पल ही है. इसमें पहले से एक सेट दिया गया है कि a है 1 3 5 7. अब डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो पहला स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू ऑफ x बिलोंगिंग टू a सच दैट x² इज लेस देन 1. यानी वो बोल रहा है कि ऐसा एक वैल्यू a में होना चाहिए जिसमें x का स्क्वायर 1 से छोटा है. 1 का स्क्वायर 1 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 5 का स्क्वायर 25 है और 7 का 49. तो है ना, ऐसा एक भी नंबर नहीं है जो एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है. तो हम लोग क्या लिखेंगे, नो एलिमेंट इन सेट ए सेटिस्फाइज x² इज लेस देन 1 देयर बिकॉज द स्क्वायर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर इज 1 और ग्रेटर देन 1. देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड द ट्रूथ वैल्यू इज f. यानी इसमें अपने को ये जो क्वेश्चन है ये इसका ट्रूथ वैल्यू डिटरमाइन करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है. तो फर्स्ट वाला में एक भी एग्जिस्ट नहीं करता है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है. ए में जो वैल्यू है और नेचुरल नंबर होना चाहिए. तो फर्स्ट का आंसर है फॉल्स. सेकंड फिर से देखेंगे, देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x बिलोंगिंग टू a सच दैट x + 5 इज लेस देन और इक्वल टू 10. तो यानी हम लोग इधर 1 डालेंगे, 5 + 1 तो लेस देन 10 है, 2 + 5 तो भी लेस देन 10 है, 3 + 5 तो 8 लेस देन 10 है, 4 + 5 तो यानी देयर आर मीन्स यानी अपने को तो सब नहीं देखना, अपने को यहाँ जो वैल्यू देखना, सॉरी 1 डाल के देखेंगे 1 + 5 लेस देन 10 है, 3 + 5 लेस देन 10 है, 5 + 5 लेस देन और इक्वल टू 10 है, 7 + 5 करेंगे 12 आएगा. तो अपने को तो एक वैल्यू होना चाहिए, तो 3 वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई करता है. तो इसका मतलब द वैल्यू इज 1 3 5 सेटिस्फाई x + 5 लेस देन इक्वल टू 10. Therefore, the given statement is true and its truth value is t. Because a की वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, इसमें से चलेगा. नेक्स्ट है बोलता है all values of x belonging to a such that x + 3 is less than 9. अभी 1 डालेंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, 1 + 3 लेस देन 9 है, 4, 3 + 3 6 फिर भी लेस देन 9 है, 5 + 3 8 लेस देन 9, लेकिन 7 + 3 करेंगे 10 वो ग्रेटर देन 9 आएगा. तो इसका मतलब ये फॉल्स आएगा बिकॉज all values are not satisfying, 3 values are satisfying. Whenever you are using a उल्टा a, that means all the values have to satisfy. तो इसका मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स. तो एकदम सिंपल है. अब ऐसे एक्सरसाइज के सम्स है जहाँ पे हमको क्वांटिफायर डाल के कन्वर्ट करना है मीन्स ट्रू स्टेटमेंट में. तो पहला क्वेश्चन है x² + 3x - 10 = 0 और इसमें कंडीशन है x इज अ नेचुरल नंबर. तो इसका साइड में हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, x² + 3x - 10 = 0. तो x + 5x - 2 = 0. तो x -5 आएगा और x = 2 आएगा. तो 2 नेचुरल नंबर है और ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है. तो एटलीस्ट वन वैल्यू तो है ना नेचुरल नंबर में जो सेटिस्फाई करता है. इसके लिए हम लोग को लिखने का उल्टा ई x, दैट इज एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x बिलोंगिंग टू n सच दैट x² + 3x - 10 = 0. It is true statement. It is a true statement as x = 2 belongs to natural number satisfies the condition x² + 3x - 10 = 0. सेकेंड क्वेश्चन है 3x - 4 लेस देन इक्वल टू 9. तो इसमें भी हम लोग अगर 1 डालेंगे तो 3 × 1 = 3 -4 -1 तो लेस देन 9. 2 डालेंगे 6 - 4 2 फिर भी लेस देन 9. 3 डालेंगे 3 3 = 9 9 - 4 5 फिर भी लेस देन 9. 4 3 = 12 12 - 4 8 फिर भी लेस देन 9. 5 डालेंगे 5 3 = 15 - 4 तो 11 ग्रेटर हो जाएगा. तो यानी 1 2 3 4 सेटिस्फाई करता है. तो हम लोग लिखेंगे ई एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट 3x - 4 इज लेस देन 9. ई लिखा है बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट सेटिस्फाइंग. It is a true statement as x is equal to 1 or 2 or 3 or 4 belongs to natural number satisfies this condition 3x - 4 less than 9. Next है n square is greater than or equal to 1. तो इसमें जो नेचुरल नंबर सारे नेचुरल नंबर में पॉसिबल है बिकॉज 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर सब ग्रेटर आएगा. तो
all values of n belonging to natural numbers such that n square is greater than or equal to 1. It is a true statement since all n belonging to natural numbers satisfies n square is greater than or equal to 1. फोर्थ वाले में 2n minus 1 is equal to 5. तो इसमें भी हम लोग अगर मेंटली सॉल्व करेंगे 1 वो हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3, तो 3 डालेंगे तो ये सेटिस्फाई होगा. तो इसका मतलब एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करता है, इसके लिए ई एन आएगा. फिर y प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो 1 प्लस 4 5 ग्रेटर देन नहीं आ रहा है, 2 प्लस 4 नहीं आ रहा है, 3 प्लस 4 7, तो 3 से जो वैल्यूज आएगा नेचुरल नंबर का वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. 1 और 2 नहीं कर रहा है तो इसके लिए ई आएगा. सारे नेचुरल नंबर्स नहीं करते, 3 4 5 6 सो ऑन सेटिस्फाई नहीं करेगा. 6 वाला 3y माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 9, तो 1 डालेंगे तो सेटिस्फाई होगा. 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 सेटिस्फाई होगा. 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 सेटिस्फाई होगा. 4 3 ज़ा 12 माइनस 2 नहीं होगा बिकॉज 10 हो जाएगा, तो इसके लिए ये भी ई आएगा. सारे नेचुरल नंबर सेटिस्फाई नहीं करते, हमको सिर्फ डाल के देखना है कि किधर तक सेटिस्फाई होते. सारे सेटिस्फाई करते हैं तो अपने को उल्टा ए लिखना पड़ेगा. लिमिटेड सेटिस्फाई करता है तो ई वाई उल्टा ई लिखना पड़ेगा. फिर से ये टाइप का है. बी पहले से दिया हुआ है 2 3 5 6 7, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. तो पहले से एक स्टेटमेंट दिया है, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग टू बी सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर. तो इसमें 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके लिए ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगा. सेकेंड है n प्लस 6 इज ग्रेटर देन 12, तो 2 डालेंगे, 2 प्लस 6 8 है. 3 डालेंगे, 3 प्लस 6 9 ग्रेटर देन 12 नहीं है. 5 प्लस 6 तो भी नहीं है. 6 प्लस सिर्फ एक वैल्यू सेटिस्फाई करता है 7, लेकिन ठीक है एक वैल्यू भी सेटिस्फाई करता है तो भी चलेगा. 7 प्लस 6 ग्रेटर देन 12, therefore the given statement is true. इधर है at least one value of n belongs to b such that 2n plus 2 less than 4, तो यहाँ 1 डालेंगे तो इक्वल टू 4 आएगा. तो उसके बाद तो फिर बड़ा ही आने वाला है, तो इसका मतलब एक भी वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई करेगा नहीं. 1 डालेंगे तो इक्वल टू 4 आएगा और 2 डालेंगे तो ग्रेटर देन 4 आएगा. तो इसमें नो वैल्यू सेटिस्फाइंग फ्रॉम दिस, यानी यहाँ 2 3 5 6 कुछ भी डालेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होने वाला है. दैट्स वाई तो ये नहीं है. नहीं, यहाँ के जो वैल्यूज डालते हैं वो डाल के देखने का कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं. एक से भी सेटिस्फाई हो रहा है तो ये चलेगा, एक से भी नहीं हो रहा है तो फॉल्स आएगा. एटलीस्ट एक से तो होना चाहिए इसमें, तो है कि नहीं. और ये लास्ट पार्ट है इसका, ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंगिंग टू बी सच दैट y स्क्वायर इज नेगेटिव. अभी यहाँ तो कोई भी इसका स्क्वायर करेंगे 2 का 3 का 5 का 6 का 7 का, तो इसका कोई भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं आने वाला है, तो इसका मतलब ये भी फॉल्स आएगा. नेक्स्ट है ऑल वैल्यूज ऑफ y सच दैट y माइनस 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ऑल वैल्यूज, तो अगर 2 माइनस 5 करेंगे तो माइ नेगेटिव आएगा. 3 माइनस 5 करेंगे तो भी नेगेटिव आएगा. 5 माइनस 5 करेंगे तो 0 आएगा. तो इसका मतलब यहाँ तो बोल रहा है कि हम लोग को y माइनस 5 नेचुरल नंबर चाहिए, लेकिन नेचुरल नंबर 2 3 और 5 लेंगे तो नहीं आएगा, तो इसके लिए ये फॉल्स आएगा. और होमवर्क मिसलेनियस का 4th पार्ट 21st और 22nd. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. आई होप यू अंडरस्टूड द पार्ट. से इजी पार्ट, तो इसमें यू हैव टू जस्ट सी ई आएगा तो एटलीस्ट वन वैल्यू, और उल्टा ई आएगा तो, और उल्टा ए आएगा तो ऑल वैल्यूज.